श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सटीक ज्ञान संसार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का बहुत ही प्रिय महीना है। वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि भगवान भोलेनाथ को मनाना बहुत ही आसान है। कहा जाता है, हमारे पुराणों में भी इसका जिक्र है कि सारे देवता में अगर कोई भी देवता ऐसा देवता है जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है, वो है भोलेनाथ। तो भोलेनाथ को मनाना बहुत आसान है। बस उन्हें एक सच्ची भक्ति चाहिए होती है और एक लोटा जल। और भोलेनाथ को छोटे छोटे उपाय करने से भोलेनाथ इतने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं जिनका कोई भी देवी देवता प्रसन्न नहीं हो सकता है। आप सबको पता ही है, सावन का मास चल रहा है। तो इस माह में जो सावन का सोमवार पड़ता है वो बहुत ही खास होता है। तो भोलेनाथ को अगर आप मनाना चाहते हैं, अपनी खास कोई मनोकामना पूरी कराना चाहते हैं, तो भोलेनाथ का सोमवार बहुत ही शुभ दिन रहता है, जिस दिन भोलेनाथ का आप कोई भी उपाय करके भोलेनाथ को मनाकर अपनी मनोकामना पूरी करवा सकते हैं। साथ ही आपको मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि ऐसा कौन सा वो गुप्त चीज़ है जो आप भोलेनाथ के मंदिर से उठाकर अगर लेती आती हैं तो आपके घर की सारी परेशानी, दुख, परेशानी, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। बहुत ही खास महीना है ये सावन का। इसके प्रत्येक सोमवार को व्रत अवश्य रखना चाहिए। व्रत रखने से भगवान आपकी सारों मनोकामनाएं वैसे ही पूरी कर देते हैं बिना कोई उपाय करे। तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता। तो अगर आप सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का व्रत कर लें सोमवार का, और अच्छे से भगवान की आरती, उनका चालीसा पढ़ें और उन्हें एक बेलपत्र और धतूरा ही चढ़ा दें, तो भी भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। लेकिन हम आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो भोलेनाथ को चढ़ा के और अपने घर लेते आई तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप सभी को करना बस इतना है कि सावन के किसी भी दिन कर सकते हैं ये उपाय। लेकिन अगर श्रावण मास के सोमवार के दिन ही अगर ये उपाय करते हैं तो बहुत ही उत्तम होगा। तो आपको करना बस इतना है कि सावन के किसी भी सोमवार के दिन आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और आपको अपने साथ एक गंगा जल का पात्र लेके जाना है। वैसे तो हम सब हिंदुओं के घर में गंगा जल होता ही है। अगर किसी कारणवश आपका गंगा जल ख़त्म हो गया हो तो किसी भी वो पूजा के दुकान पे आपको गंगा जल आराम से मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाके गंगा जल ले आएँ। एक पात्र में आप गंगा जल ले लें और एक छोटी सी शीशी या फिर प्लास्टिक का कोई डिब्बे में काली मिर्च ले लें। तो आपको अपने साथ एक लोटा, एक कलश में गंगा जल और साथ में एक छोटे से डिब्बे में काली मिर्च लेके भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ का विधिवत पूजा अर्चना करके, जो भी आप अपने साथ और सारी अगर पूजा की सामग्री ले गए हैं तो उन सब से धूप बत्ती, फूल वगैरह भगवान भोलेनाथ का चढ़ा के पूजा करके, उसके बाद आप अपने साथ गंगा जल ले गए हैं वो भोलेनाथ पे धीरे धीरे अपनी मनोकामना करते हुए ओम नमः शिवाय बोलते हुए वो जल को समर्पित करें। उसके बाद जब जल समर्पित करने के बाद आप काली मिर्च को भगवान भोलेनाथ के पास थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रख दें और वहाँ पे बैठ के हो सके तो ओम नमः शिवाय का जाप कर ले, या फिर ऐसे ही थोड़ी देर वहाँ पे भगवान भोलेनाथ के पास काली मिर्च को रहने दें। उसके बाद बिना किसी से बात किए और बिना पीछे मुड़ के देखे आपको वो काली मिर्च उठा के अपने घर लेके आना है। आप पूजा कर लिए, सब कुछ कर लिए, उसके बाद काली मिर्च को अपने साथ लेके आना है। और लेकिन आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आपको काली मिर्च सीधा मंदिर से उठाइए और अपने घर की पूजा में आ जाइए। घर आइए और अपने घर के पूजा घर में, जहाँ भी आपका पूजा घर हो, वहाँ पे जाके ईशान कोण में या फिर भोलेनाथ का जहाँ भी आप वो तस्वीर, उनके परिवार का फ़ोटो रखे हों, अगर आपके घर में शिव परिवार का फ़ोटो नहीं हो तो भी आप ईशान कोण पे ये काली मिर्च को रख दीजिए। उसके बाद आप किसी भी विशेष कार्य के लिए, जब भी आप किसी इंटरव्यू, किसी परीक्षा देने जाए या फिर किसी से मिलने जाए, या कोई आपका बहुत दिनों से सरकारी काम कोई फंसा हुआ है जो नहीं हो रहा और आप बहुत कोशिश करके हार गए हो, तो फिर आप ये काली मिर्च अपने साथ लेके जाएं। कोई भी परीक्षा हो,
कोई भी इंटरव्यू हो, सब में आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा और कोई आपका ज़रूरी काम जो फंसा पड़ा है वो सारे काम हो जाएंगे। यदि आपके बहुत शत्रु हैं, बहुत सारे, आपको लगता है कि आसपास आपके बहुत शत्रु हैं और आपका कोई भी हित नहीं चाहता है, सारे लोग आपके बारे में बुरा बुरा ही सोचते हैं, तो आप अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्ति के लिए या फिर शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाइए। आप एक दिन पहले अपने घर में एक त्रिशूल ले आइए, पीतल का, चांदी का, आप जिसका भी ला सकते हैं, ना तो लोहे का भी ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए अगर लोहे का त्रिशूल ले रहे हैं तो शनिवार के दिन ना खरीदें, क्योंकि शनिवार के दिन लोहे को नहीं खरीदा जाता है। तो आप क्या करिए कि आप भोलेनाथ के मंदिर में एक त्रिशूल लेके जाइए और भगवान भोलेनाथ का जो भी वहाँ पे प्रतिमा रखा हो, जो भगवान भोलेनाथ का जो लिंग रखा हुआ है वहाँ पे नहीं, जो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जो उनकी प्रतिमा हो, उनके दाएं पैर से वो त्रिशूल को छुआ देना है और उसके बाद अपने घर लाके अपने पूजा घर में रख देना है। फिर आप देखेंगे कि आपके शत्रु आपके मित्र बन जाएंगे और आप शत्रुओं से, जितने भी आपके शत्रु हैं वो सब आपसे बिल्कुल अच्छे से बात करने लगेंगे और आपको शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही यदि आप आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हो गए हैं और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा हो, कर्ज में डूबते जा रहे हो, नौकरी नहीं है या फिर नौकरी है फिर भी नौकरी में बरकत नहीं हो रही है, या धन संबंधित जो भी समस्या है, कर्ज के बोझ से लद गए हैं, बिल्कुल कर्ज देने वाले एकदम बिल्कुल आपके घर के पास आपको आके खरी खोटी सुना के जा रहे हैं, या फिर जो भी समस्या हो, आपकी बड़ी से बड़ी आर्थिक तंगी की जो भी समस्या हो, वो सारी समस्याएं इस उपाय से दूर हो सकती है। तो आपको एक और गुप्त चीज़ ऐसा है जो भोलेनाथ के मंदिर में जाके चढ़ा के और फिर अपने घर लेके आना है। वो चीज़ ये है, लेकिन आपको ये उपाय बताने से पहले मैं बता देती हूँ कि आपको ये उपाय किसी को नहीं बताना जब तक आपकी परेशानी, हाँ आपकी सबका भला करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आपका काम हो जाए उसके बाद आप ये उपाय, अगर कोई आपको देखे कि हाँ आर्थिक तंगी से परेशान है, फिर उसे बताएं। जब तक आपका काम नहीं हो जाता, आपके ऊपर से जो कर्ज है वो नहीं हट जाता, तब तक आप भी किसी को ये उपाय ना बताएं, क्योंकि ये उपाय अकेले में चुपके में करना है ये उपाय। और ये उपाय कुछ ऐसा नहीं है जो आपको ये उपाय ऐसे मनगढ़ंत तरीक़ों से बताया जा रहा है या फिर आपको आपके विश्वास के साथ खेलने वाला उपाय बिल्कुल नहीं है। ये जो भी उपाय मैंने आपको अभी बताई है वो सारे शिव महापुराण के उपाय हैं। आप चाहें तो शिव महापुराण पढ़ के और इन उपायों को देख सकते हैं। इन उपायों को आप शिव महापुराण में पाएंगे। इसके साथ ही यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें तथा मेरे चैनल को लाइक अवश्य करें। तो आपको करना ये है कि सावन के एक सोमवार पहले, मतलब रविवार के दिन, आप एक मार्केट से एक डमरू खरीद के लाएं। डमरू तो आप सब जानते ही होंगे, जो भोलेनाथ के हाथ में आप सब ने देखा ही होगा। डमरू आप सबके, हम सबके घर में जो बच्चे रहते हैं उन्हें भी बहुत पसंद रहता है, तो डमरू के बारे में तो सभी जानते होंगे। अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो आप दुकान पे जाएंगे और बोलेंगे मुझे डमरू चाहिए, या फिर जो मंदिर के पास जो मेले वगैरह लगे रहते हैं वहाँ भी आराम से आपको डमरू मिल जाएगा। तो इसमें कुछ ऐसा परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो आपको एक डमरू ले आना है रविवार के दिन। उसके बाद आपको सोमवार के दिन वो डमरू लेके भोलेनाथ के मंदिर जाना है, पूजा अर्चना करना है विधिवत भगवान भोलेनाथ को। जैसे आपको भोलेनाथ को मनाना है वैसे मनाइए। उसके बाद आपको ये जो डमरू आप ले आए हैं मार्केट से, वो आप भोलेनाथ के पास चढ़ा दें, थोड़ी देर के लिए चढ़ा के रख दें और भोलेनाथ से प्रार्थना करें, भोलेनाथ मेरे ऊपर इतना कर्ज है, मैं इतनी आर्थिक तंगी से परेशान हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है, व्यवसाय नहीं है, या फिर मेरे काम में तरक्की नहीं हो रही। जो भी आपकी समस्या, वो सारी समस्या भोलेनाथ से कहिए, क्योंकि इंसानों से अपनी समस्या नहीं कही जाती है। इंसान तो सिर्फ आपका मजाक उड़ाएंगे। आपको जो भी समस्या हो ना, आपके जो भी इष्ट देव है ना, सिर्फ उन्हीं से कहा करिए। इंसान तो आपकी बात, आप जब आप उनसे कहेंगे ना तो आपके साथ हाँ में हाँ मिला के सुनेंगे, लेकिन पीठ पीछे जाके आपकी बुराई भी करेंगे। लेकिन इसीलिए मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने पूरे परिवार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब अपनी समस्या सिर्फ अपने इष्ट देव से ही कहा करें।
तो आप अपनी सारी समस्या भगवान भोलेनाथ से कह के और फिर वो डमरू अपने घर ला के अपने घर के पूजा घर में आपका जहाँ भी भगवान का पूजा स्थान आपने बनाया हो वहाँ ला के रख दें। उसके बाद आपको करना ये है कि प्रत्येक सोमवार के दिन, डेली नहीं आपको ये काम करना है, प्रत्येक सोमवार के दिन आप ये जो डमरू है उसे धूप में दिखाएंगे। जैसे सूर्य की किरण आए तो आप क्या करें कि डमरू को धूप में थोड़ी देर के लिए रख दें और फिर ला के आप रख दें अपने फिर पूजा स्थान में ला के रख दें। और आप को क्या करें, अगर घर में छोटा बच्चा हो तो डमरू को दे दे, छोटे बच्चे को थोड़े टाइम के लिए बजा ले, या फिर अगर छोटा बच्चा नहीं है तो आप ही एक बार बजा दें और फिर उसके बाद फिर पूजा घर के स्थान पे रख दें। आप देखेंगे कि आपको आपके जो कर्ज है उसमें आपको कुछ मार्ग दिखता नज़र आएगा, या फिर आपकी नौकरी में तरक्की होगी जिससे आप अपने कर्ज को आसानी से चुका पाएंगे। तो फिर आज मैंने आप सबको कुछ ऐसे बहुत ही आसान और शिव महापुराण में जो लिखा गया है, जो वर्णित है हमारे ग्रंथों में, उन्हीं सबको मैंने बताया है कि आप अपने घरों में ये ले आएँ, फिर भगवान भोलेनाथ के चरणों में जाके अर्पित करके फिर अपने घर में ले आके और अपनी जो भी समस्या हो, जिस प्रकार की आपकी समस्या आर्थिक हो या फिर वैवाहिक जो भी समस्या, उन सारी समस्याओं को दूर करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।